नमस्कार, मैं निकिता और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम सबसे पहले शुरू करेंगे मामला बबेरू का, जहां तहसील क्षेत्र के काजी टोला गांव का है, जहां तेज बारिश के चलते कच्चा रिहायशी मकान ढह गया, जिसमें एक वृद्ध व्यक्ति की मौत हो गई जबकि एक महिला घायल हो गई। वहीं घटना की सूचना मिलते ही नायब तहसीलदार अभिनव तिवारी राजस्व टीम के साथ पहुंचे और घटना की जांच पड़ताल की और साथ ही वृद्ध के शव को कब्जे में लेकर पंचनामा की कार्यवाही कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बांदा के बबेरू तहसील अंतर्गत अलीहा गांव में कोटेदार के खिलाफ जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को शिकायती पत्र सौंपा है। बता दें कि पत्र के माध्यम से कोटेदार द्वारा राशन न देने और अभद्र व्यवहार समेत कई गंभीर आरोप लगाए गए। साथ ही ग्रामीणों ने कोटेदार को सस्पेंड कर नए सिरे से कोटे के आवंटन की मांग की है। कोटेदार के खिलाफ लेकर के आए हैं। क्या समस्या है? समस्या ये है कि कोटेदार हमारे यहाँ का शराब पी करके और बदतमीजी लोगों से करता है, उनको समय से राशन नहीं देता है। 3-3, 4-4 महीने की पर्ची जो है काट देता है। पर्ची लोग लिए रहते हैं और हफ्ते चक्कर लगाते हैं, उनको राशन नहीं दिया जाता है। क्या नाम है कोटेदार का? कोटेदार का नाम है दुर्गा प्रसाद वर्मा और अलिया गांव का मजरा एक मवई गांव पड़ता है, लगभग 5 किलोमीटर दूर। वहाँ से लोग चल करके आते हैं और यहाँ दिन भर भूखे प्यासे बैठे रहते हैं। उसके बाद में चक्कर लगा करके चले जाते हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है। पर्ची कब देता है? अंगूठा लगवाने के बाद देता है या पहले देता है? कैसे देता है? नहीं, पर्ची पहले देता है। अंगूठा नहीं लगवाता आप लोगों ने? लगवाने के बाद पर्ची देता है। तो इसमें किसी अधिकारी को आपने संज्ञान नहीं दिया? जी, एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया गया था, बबेरू एसडीएम साहब को। इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसके बाद में हमें यहाँ आना पड़ा। किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि हमारे यहाँ का कोटेदार बर्खास्त किया जाए और इसके जगह में कोई अच्छे व्यक्ति को खबर बांदा के बबेरू तहसील क्षेत्र से है, जहां बड़ा गांव में विगत वर्षों की भांति इस साल भी गांव की महिलाओं ने हर्षोल्लास के साथ नगर का भ्रमण कर तालाब में महबूल दाई का विसर्जन किया। महबूल दाई के विसर्जन के दौरान गांव की महिलाएं व बच्चे भी उपस्थित रहे। बांदा में चिटफंड कंपनियों के खिलाफ जमाकर्ता पीड़ित पहुंचे जिलाधिकारी कार्यालय, जहां पीड़ितों ने जिलाधिकारी से चिटफंड कंपनियों में जमा पैसा वापस दिलाने और फ्रॉड चिटफंड कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। मैं दिल्ली से आया हूँ। गरीब पीड़ित जमाकर्ता परिवार तब जब के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं हम लोग, और उसके तहत हम भारत यात्रा कर रहे हैं मिशन भुगतान के नाम से। पूरे देश भर में जो 20 करोड़ लोगों को तो वो रिटेल मार्केटिंग जैसी फ्रॉड कंपनीज में और इस तरह की लगभग 2 लाख कंपनी है जिनको बर्ड्स एक्ट 2019 के तहत 21 फरवरी को बंद कर दिया था माननीय प्रधानमंत्री और सेंट्रल गवर्नमेंट ने। ऐसी कंपनीज को बैन करने के लिए और जिन लोगों का पैसा इन कंपनीज में डूबा उनके भुगतान के लिए अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 बनाया गया। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में जहां 2 करोड़ से ज़्यादा ठेके देते हैं, उस राज्य में इस कानून के तहत न तो मुकदमे पंजीकृत होते हैं, न किसी भी जिलाधिकारी के यहाँ या एडीएम साहब के यहाँ उनकी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की तख्ती लगी होती है। लेकिन इस कानून के तहत जिनको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बनाया गया है उनकी तख्तियाँ तक नहीं लगी हुई हैं। इसलिए जनता को बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, भटकना पड़ता है। उन्हें पता ही नहीं चलता कि हमें कहाँ दावे फाइल करने, कहाँ से हमारा भुगतान होगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट और गवर्नर साहब का ये संयुक्त नोटिफिकेशन है। इसमें प्रथम एडीजे जो भी होते हैं प्रत्येक जिले के, उनको फास्ट ट्रैक कोर्ट, स्पेशल कोर्ट अपॉइंट किया गया है इन कानूनों के तहत कि वो 180 कार्य दिवस के अंदर ट्रायल कंप्लीट करके लोगों का भुगतान कराएं। ये मामला इन्होंने दिया हुआ है, ये अनियमित जमा योजनाओं के संबंध में इन्होंने दिया हुआ है। इनके तहत कुछ लोगों की जमा पूंजी तथाकथित संस्था द्वारा अपहृत कर ली गई है। इसकी जांच कराई जाएगी और जो भी होगा नियमानुसार इस पर मध्य प्रदेश के धार जिले के सरदारपुर के ग्राम पंचायत चलीनी में भ्रष्टाचार से जुड़े एक थप्पड़ कांड की गूंज चर्चा का विषय बन गई है। दरअसल मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीण एकत्रित हुए थे और महिला सरपंच और सचिव और सहायक सचिव की मौजूदगी में आयोजक संबंधी कार्यवाही जारी थी। इसी दौरान एक व्यक्ति ने सहायक सचिव पर लोगों से 5-5 हजार रुपए प्रधानमंत्री आवास के नाम पर वसूलने का आरोप लगाया। वहीं योजना का लाभ न मिलने पर पीड़ित ने सहायक सचिव के मुंह पर जोरदार तमाचा जड़ दिया, जिसके बाद हाथापाई शुरू हो गई।
और देखते ही देखते हंगामा बढ़ गया, जिसके बाद सरपंच और अन्य लोगों ने मिलकर मामले को शांत कराया। वहीं घटना की सूचना के बाद सरदारपुर सीईओ शैलेंद्र चौहान सहित पुलिस भी मौके पर पहुंची और लोगों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। वहीं सहायक सचिव राजेश गुहरिया के अनुसार लोग उन पर झूठा आरोप लगा रहे हैं। खबर बहराइच से है, जहां खैरी घाट इलाके के चौगोई अली नगर में सपा के पूर्व विधायक दिलीप वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। बता दें कि ये एफआईआर सरकारी काम में बाधा डालने और लोगों से मारपीट करने को लेकर हुई और ये तहरीर लेखपाल और ग्रामीणों के द्वारा दी गई। अवगत कराना है कि थाना खैरी घाट के ग्राम चौगोई मजरे अली नगर में एक रास्ते के प्रकरण को लेकर के क्षेत्रीय लेखपाल संजीव कुमार स्थानीय पुलिस बल के साथ पैमाइश करने गए थे। जिन लोगों ने रास्ते में देश राज इत्यादि ने टटिया लगा करके रास्ते को रोक रखा था, तो पैमाइश के बाद उस टटिया को हटवाया जाना था, रास्ता को क्लियर कराया जाना था। इसी बीच जो लोग अवैध कब्जा किए थे उनके समर्थन में पूर्व क्षेत्रीय विधायक श्री दिलीप वर्मा जी अपने अन्य साथियों के साथ पहुंच गए हैं और जाकर के वहाँ लेखपाल और पुलिस पार्टी के साथ व्यवस्था किए हैं। क्षेत्रीय लेखपाल श्री संजीव कुमार की तहरीर पर वहाँ पर इनके विरुद्ध संगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। एक अन्य अभियोग भी वहाँ के जो पीड़ित व्यक्ति हैं उनके द्वारा इनके विरुद्ध पंजीकृत कराया गया है। दोनों विवेचनाओं में समुचित कार्रवाई शीघ्र ही सुनिश्चित की जाएगी। लखीमपुर खीरी में शिक्षा के विकास को बढ़ावा देने के लिए करीब 3-4 साल पहले डिग्री कॉलेज बनवाया गया था, लेकिन आज तक उसका शिलान्यास नहीं हो सका है और बिल्डिंग जर्जर हो गई है। बिल्डिंग में बने सारे कमरों के दरवाजे, खिड़कियां और फर्श टूट चुके हैं और करोड़ों की लागत से बनी ये बिल्डिंग अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रही है। इस समय हम जनपद लखीमपुर खीरी के विकासखंड पगरमा के ग्राम किरियारा सादा नहर के किनारे खड़े, जहाँ पर ये 3 साल पहले डिग्री कॉलेज बनाया गया था। सरकार ने काफ़ी रुपया लगाकर यह डिग्री कॉलेज बनाया, लेकिन यह डिग्री कॉलेज सफेद हाथी साबित होता नजर आ रहा है। आज तक इस कॉलेज का शिलान्यास नहीं हो सका और ये डिग्री कॉलेज है, ये जर्जर हो चुका है। इसकी बिल्डिंग जो है जर्जर हालत में पहुंच चुकी है। सरकार ने यह सोच कर पैसा लगाया था, डिग्री कॉलेज बनवाया था कि क्षेत्र के जो युवक हैं उनको एक पढ़ने का अच्छा अवसर मिल सकेगा। सरकार शिक्षा पर लगातार जोर दे रही है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी इस ओर अपनी लापरवाही दिखाते नजर आ रहे हैं। बताते चले 3 साल से ज़्यादा समय हो गया है ये डिग्री कॉलेज बने हुए, लेकिन आज तक इसका शिलान्यास नहीं होता और ना ही क्षेत्र के युवकों को इसमें पढ़ने का मौका मिल सका। और जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही के चलते यह डिग्री कॉलेज आज दयनीय हालत में पहुंच चुका है, जर्जर हो चुका है। अंदर हम आपको दिखाएंगे जितनी भी बिल्डिंग है, सारे रूम जो भी बने हुए, सारे रूमों के दरवाजे टूट गए, प्लास्टर टूट गया है। यानी एक तरह से ये झांसी के पाया में इंसानियत समाज सेवी संस्था के द्वारा रोटी बैंक नंदनपुरा ताज कंपाउंड कब्रिस्तान के पास स्थापित किया गया है, जिसमें आसपास के रहने वाले लोगों के द्वारा खाना जमा कराया जाता है और हर रोज ये खाना भूखे पेट की आग बुझाने का काम करता है। माशाल्लाह ये खाना जो हमारा लगभग 4-4.5 महीने हो गया, जब से लगातार कंटिन्यूस खाना चलता है। रोटी बैंक से खाना जमा होता है और काफ़ी खाना हम लोग भी बनाते हैं पर डे और बन के यहाँ आता है और यहाँ तकसीम किया जाता है। तो फिलहाल जो है कितने लोगों के लिए ये खाने का इंतजाम और कैसे और कहाँ से रहता है? लगभग 100-150 आदमी का खाने का इंतजाम हो जाता है और कभी कभी तो और ज़्यादा ही हो जाता है। काफ़ी लोग मतलब कोई यहाँ से खाली नहीं जाता, सबको मिल जाता है। और रोटी बैंक में पर डे 5 बजे के बाद खाना जमा होता है और 7:30 बजे तक खाना जमा होता है। इसके बाद जो खाना आता है वो यहाँ पर तकसीम होता है। आपकी संस्था जो है पिछले काफ़ी लंबे समय से समाज सेवा के कार्य कर रही है। अभी करंट में इस संस्था के विषय में कुछ और बातें भी सामने आई थी, उस पर क्या कहना है आपका? अब हमारे पास तक ज़्यादा बात की समझ में नहीं आई। हमारी जो संस्था है ये केवल ईश्वरीय शक्ति से चल रही है, यानी अल्लाह की मदद से ही चल रही है। बाकी इसमें किसी से कोई पैसा नहीं लिया जाता है, ना ही कोई चंदा होता है, सिर्फ अल्लाह की मदद से।
खबर बलिया के सिकंदरपुर से है, जहां सरयू नदी में नहाते समय 2 बच्चे डूब गए, जिससे उनकी मौत हो गई। वहीं बच्चों की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया, लेकिन सूचना पर पहुंची पुलिस ने अभी तक बच्चों के शवों को बरामद नहीं किया। लखीमपुर खीरी के मैगलगंज में रोडवेज बस स्टैंड न होने के कारण चालक बसों को सड़क और ढाबों पर खड़ी करने को मजबूर है। इसके चलते लगातार जाम की स्थिति बनी रहती है, साथ ही लोगों के आवागमन में भी काफी परेशानियां हो रही हैं। फिलहाल के लिए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। Feel the power of engine. Baco lubricant ready to